हेलो गाइस, आज हम हैं अलकापुरी में। अलकापुरी में भी हम ही लोग रहते हैं और हम लोग अक्सर ग्रीन वॉक जो कर रहे थे अभी तक वो गार्डन्स में जाकर कर रहे थे। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम अपने घर के पास की बायोडाइवर्सिटी भी समझे, उसको भी कोशिश करें जानने की। तो आज हम आ चुके हैं अलकापुरी में। आज हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त हमारे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज हमारे पास काफ़ी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आर्यभट्ट फाउंडेशन से सब जुड़े हुए हैं और हमारे पास एक व्यूअर भी जुड़ गए हैं। वेरी नाइस। अर्बन सेटिंग में प्लांट्स की अपनी एक अहमियत होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलोनी में प्लांट्स का होना, सिर्फ इंसानों का होना नहीं। तो आज हम लोग अपने बच्चों से बात करते हैं कि प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं। प्लांट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें एयर मिलती है जिससे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है, इसलिए एयर वेरी गुड। ग्लोबल वार्मिंग की बात की उन्होंने, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होती है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जब एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग। जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जो कि अगर उसकी वजह से हीट ज़्यादा ट्रैप होती है, अगर हीट ज़्यादा ट्रैप होती है तो जो पोलर कैप्सूल मेल्ट हो जाएंगी, जिससे सी लेवल राइज हो जाएगा। ग्रीन हाउस बोलो ग्रीन हाउस इफेक्ट एट ग्लोबल लेवल इज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, तो पेड़ कैसे बचाते हैं इसको? चलते चलते बात करेंगे। पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन। तो आप लोग ये कह रहे हैं ये जो तना है, ये तना आप देख रहे हैं, ये तना जो है ये नीचे से मिट्टी का बना हुआ है या CO2 भर भर के आई है इसमें एटमॉस्फेयर की? क्या हो सकता है? ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है? लेकिन ये सब मिट्टी से लेता है अपना मटेरियल कि उधर से लेता है? एटमॉस्फेयर से लीव्स लेते हैं और साथ में ये मिट्टी से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो यूज करते हैं। ओके, मेजर पोर्शन जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियाँ और इतना पोल्यूशन जो होता है, जो हम लोग सांस लेने में भी छोड़ते हैं, ये उसका है मेजर पोर्शन। तो तना है। चलिए, जो तना है वो क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो सिर्फ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में इनऑर्गेनिक मैटर को। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एटमॉस्फेयर से लेकर वाटर के साथ मिलाकर फिर ये ऑर्गेनिक मैटर बना लेते हैं और जिससे ये बायोमास बनता है, तना। अच्छा, और क्या क्या फायदे हैं ट्रीज के इस अर्बन सेटिंग में, खास तौर से कॉलोनीज में ट्रीज के क्या इम्पोर्टेंस है? फर्नीचर बनता है। वेरी नाइस। जिंदा ट्री के क्या फायदे हैं? ये नॉइस पोल्यूशन के लिए बैरियर रहता है। नॉइस पोल्यूशन के लिए बैरियर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉइस पोल्यूशन के बारे में हम सोचते ही नहीं है, बहुत ही कम सोचते हैं। सिर्फ हम अपनी कारों का पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, पर नॉइस पोल्यूशन कितनी सारी साउंड ये अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें खामोखा जो नॉइस है उससे बचा लेता है। और क्या क्या प्लांट्स की इम्पोर्टेंस है देख कर आना। ये सॉइल को पकड़ के रखता है। सॉइल को पकड़ के रखता है, सॉइल इरोजन। तो जब सॉइल कंजर्वेशन होता है, कैसे होता है सॉइल कंजर्वेशन? इसकी रूट्स होल्ड कर लेती है सॉइल को, तो ये तो सॉइल नहीं बहती। अगर पानी या बाढ़ आ जाती है तो सॉइल बहती नहीं है, ये पकड़ के रख लेते हैं। तो ये क्या मैकेनिज्म है इनका पकड़ के रखने का? रूट्स। वेरी नाइस। तो और क्या क्या चीजें होती हैं? टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये टेम्परेचर, इसमें क्या एसी लगा होता है या ट्रांसपिरेशन?
वाटर साइकिल, ट्रांसपिरेशन क्या क्या है, जल्दी से कोई एक बता दो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? Transpiration is the process by which plants get rid of excess water inside them. वाह। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? It gives us shade. शेड बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड हमें मिल रहा है, हम लोग अभी शेड के नीचे ही चल रहे हैं पूरा पूरा, राइट? वेरी नाइस। उधर कितना धूप है, यहाँ पे शेड ही शेड है। और यहाँ पर ठंडक इस वजह है। अच्छा, एक ट्री पर कौन कौन से एनिमल्स और इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्या क्या रह सकता है? Birds, beetles, monkeys, बीटल्स, मंकीज, हाँ, और हनी बी, वीवर एंड्स, वेरी नाइस है, हमिंग बर्ड, स्पैरो, पिजन्स और feeding bird, tailor bird. टेलर। मोस्टली बर्ड्स। हाँ, अभी आप लोग आप आवाज भी सुन सकते होंगे ना अपनी। अब आवाज सुनो तो ये काय की आवाज थी? कुकू की, कोयल, वेरी नाइस। तो ये भी किसी पेड़ पर ही बैठी होगी, है ना? स्क्वेरल्स होती हैं। और क्या क्या होते हैं? आउल्स होते हैं, वेरी नाइस। पुराने जमाने में तो हम लोग भी इसी का सहारा लेते थे प्रेडेटर से बचने के लिए। अच्छा, प्रीडेटर से बचने के लिए हम लोग भी इसी पर चढ़ जाया करते थे, हैं? जब हम लोग बंदर आज भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हम भी यही करेंगे। अच्छा, देख कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी also वो तो हर जगह रहते हैं। हमारे हाथ में फोटोग्राफी के लिए भी आजकल चढ़ जा रहे हैं हम लोग। हम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, बहुत बड़े बड़ी ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप स्टार्स और उसके में देखें तो हम तो माइक्रो ही है। माइक्रो इज जस्ट अ परसेप्शन। वेरी नाइस। और क्या क्या ध्यान में आ रहा है ऐसे फायदे ट्रीज के? अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, हाँ, ऑर्गेनिक मैटर मर रहा है ना? बड़ा भारी सा वर्ड तुमने यूज कर लिया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्राइमरी प्रोड्यूसर, वेरी नाइस। Starting of the चल। food chain. स्टार्टिंग ऑफ द फूड चेन। तो काफी फायदे नजर आते हैं। अच्छे नहीं लगते क्या? किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे बस अच्छे लगते हैं देखने में, कितने खूबसूरत लगते हैं विजुअल। भाई सबने साइंस पढ़ी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर हमें कोई प्लांट देखो कितना खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं, कितनी अलग अलग टाइप की पत्तियां हैं, तो देखने में आंखों को कितना सुकून मिलता है। इसका क्वांटिफिकेशन नहीं है, पर यह भी है, विजुअल अपील बहुत अच्छी है। आपको मालूम है अगर किसी कॉलोनी में पेड़ नहीं हो और जिस कॉलोनी में पेड़ होते हैं उस कॉलोनी के दाम बढ़ जाते हैं, उस कॉलोनी में कामनेस आ जाती है। उस कॉलोनी में जब लोग एक पेड़ उगाते हैं साथ में गार्डन में, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, लोगों के बॉन्ड्स बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सिर्फ प्लांट्स का जो है वो सिर्फ साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिक, फर्नीचर जिसने बोला था, सभी किस्म के फायदे हैं, है ना? तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स के ऊपर। हम लोग का कोशिश ये रहेगी कि हम, जैसे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं ना, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो नेचर से फ्रेंडशिप करने की कोशिश है। तो अगर आप नेचर को जानेंगे, बेहतर से करेंगे, तो आपका दोस्त जब परेशान होता है तो आप उनकी मदद करते हो, राइट? तो अपन उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बताइए। तो बच्चों, आज क्या है? संडे है और ईस्टर संडे है ना? आ जाओ रोड से आ इधर जाओ। हाँ, हाँ। ईस्टर संडे है ना? तो ईस्टर क्या है, कौन सा फेस्टिवल है मालूम है आप लोगों को? क्रिश्चियंस का है और वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, है ना? क्रिश्चियंस जो है, और उनका जीसस क्राइस्ट का क्या मैसेज है कि सबसे मोहब्बत करो, सबकी हेल्प करो, है ना? तो ये जीसस क्राइस्ट का मैसेज है। और अब इससे पहले जो फ्राइडे था वो गुड फ्राइडे था,
तो उसमें एक माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड कर दिया गया था, उनको सूली पे लटका दिया गया था। और आज की जो संडे है ना, उस गुड फ्राइडे के बाद की संडे जो कहलाती है वो कहलाती है ईस्टर संडे। तो हम आज आपको जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड एक प्लांट बता रहे हैं। ये प्लांट है यूफोरबिया मिली। ये प्लांट है यूफोरबिया मिली, है ना, यूफोरबिया मिली। और इसको कहते हैं क्राउन ऑफ थॉर्न्स। क्राउन ऑफ थॉर्न्स, क्राउन ऑफ ये वाला? हाँ, ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स। Okay. और ऐसा मानते हैं कि जिन दिनों जीसस क्राइस्ट बहुत परेशान थे और उनको सूली पे लटकाया गया, उस वक्त उनके ये सारे कांटे वाले जो पेड़ है उसका उनके सिर के ऊपर लपेट दिया गया था, क्राउन लटका दिया गया। आप कभी उनका क्रूसिफिक्सेशन का फोटो देखोगे तो उस पर कांटे ही कांटे लगे हुए दिखता है। तो वो ये प्लांट है क्राउन ऑफ थॉर्न्स या यूफोरबिया मिली। या नो, दिस इज नॉट एडेनियम। ये एडेनियम इससे मिलता जुलता है, पत्तियां काफ़ी इसके जैसी होती हैं, है ना। तो ये है अपना यूफोरबिया मिली, और इसको यूफोरबिया स्प्लेंडेंस भी कहते हैं। इसकी एक वैरायटी यूफोरबिया स्प्लेंडेंस कहलाती है। और इसको मिली इसलिए कहा कि एक फ्रेंच गवर्नर थे, उन्होंने ला के इसको लगाया था अपने एरिया में, अफ्रीका में और फ्रांस में। तो फिर इसको उसके नाम से याद किया जाता है यूफोरबिया मिली। तो यूफोरबिया जो होते हैं वो सारे डेजर्ट के प्लांट होते हैं, डेजर्ट में लगते हैं। इनको पानी की कमी में भी लग जाते हैं, हर जगह लग जाते हैं। तो इसको रोजेज ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, डेजर्ट का गुलाब, है ना। तो इसका ये जो फ्लावर्स हैं इसकी वजह से इसका नाम ये पड़ गया, राइट? हाँ, और ये बिल्कुल रेड कलर का भी होता है। ओके। इसमें रेड कलर भी होता है और भी वाइट भी आए होते हैं। तो ये सारे जो कलर्स आते हैं, और ये डेजर्ट का प्लांट है, इसलिए क्राउन ऑफ थॉर्न्स ये कहलाता है, या इसका को यूफोरबिया मिली कहते हैं, या डेजर्ट का रोजेस कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, है ना। तो और डेजर्ट के ज़्यादातर प्लांट्स में ऐसी खास बात क्या अलग दिखती है? क्यों होते हैं थॉर्न्स? ओह गुड, वेरी गुड। हाँ, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स और ट्रांसपिरेशन। वेरी नाइस। ऑलरेडी उनके पास पानी की किल्लत है, राइट जी। अब ये इसके साथ ये वाला प्लांट देख रहे हैं, इसको कौन कौन जानता है? कौन सा है? मधुमालती, वेरी गुड। हाँ, ये मधुमालती है, और इसको बॉटनी में अपन क्विस्टेलिस कहते हैं। और एक और नाम इसका इंग्लिश में है रंगून क्रीपर। मतलब ये कहाँ से लाके लगाया गया था? हाँ, रंगून और बर्मा, वहाँ से लाके लगाया गया था, इसलिए इस प्लांट को रंगून क्रीपर कहते हैं। ये बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, और गुच्छे में बड़े खूबसूरत फूल लगते हैं, इसलिए ये सारे सभी गार्डन्स में लगाया जाता है। तो ये है रंगून क्रीपर। ठीक। अब अपन पेड़ किसके क्रीपर, नीचे खड़े हैं? क्रीपर मतलब क्या होता है? ऐसे क्रीपी पेड़ होता है क्या? Which creeps down the ground because they don't have a stem which help them to stand like trees. वेरी नाइस। अब अपन ये देखें, ये इस पे बहुत सारे जो ये अपना जो पेड़ है जिसके नीचे अपन खड़े हैं, ये क्या है? नीम का पेड़ है। तो नीम का पेड़ तो सब पहचान गए है ना। क्या इसका नाम है? एज़ेडिरेक्टा इंडिका। हाँ, ये इसका नाम कैसे पड़ा कि इंडिया में ये बहुत जगह लगता था, है ना। तो जब अंग्रेज आए, इधर आ जाइए। अंग्रेज जब यहाँ आए ना, तो उनको ये प्लांट इतना सारा दिखा कि हर जगह लिखा हुआ है, तो उन्होंने कह दिया ये आज़ाद दरख्त है, आजाद दरख्त, एजेड दरख्त। वो एजेड डायरेक्ट बोलने लगे, तो हम लोग अब हमने बॉटनी वालों ने ले लिया एजेड डायरेक्ट। हाँ, आज़ाद दरख्त, यानी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और एयर प्योरीफाई बहुत करता है। नीम के फायदे तो सबको मालूम है, हाँ। क्या क्या है? If we keep it near woolens, the silk moths will not come and eat it. वेरी नाइस। और मेडिसिन्स में भी मेडिसिन में भी यूज होता है, वेरी नाइस। दांत भी साफ करते हैं। अगर हम इसको जलाते तो इससे मॉस्किटोज भाग जाते हैं, मॉस्किटोज भाग जाते हैं। जोक्स में भी यूज होता है। जोक्स में भी? जोक्स में क्या यूज होता है? वो थोड़ा अनअप्रोप्रिएट है। नीम की तरह कड़वे हो